Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath aspirant. In case you are coming to the channel for the first time and you haven't already subscribed, please consider subscribing to the channel to get the latest updates. हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज़ में मैं बात कर रहा हूँ UiPath के कुछ एस्पिरेंट से जो समझना चाह रहे थे UiPath एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में। इससे पहले इस सीरीज़ में हम ये सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और अपने UiPath की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, आप इस प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। इससे आपको UiPath समझने में आसानी होगी। आज का जो हमारा सेशन है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ एक UiPath के एस्पिरेंट से, जिसके कि कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आंसर कर रहा हूँ। जैसे कि एक बार अगर मैंने डेवलपमेंट पूरी कर दी तो उस ऑटोमेशन को मैं डेवलपमेंट से टेस्टिंग से प्रोडक्शन में कैसे ले जाता हूँ। क्या हमारे पास अलग अलग ऑर्केस्ट्रेटर होते हैं? एज अ डेवलपर मुझे कितना एक्सेस और कहाँ पे होता है, और मुझसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहती है पूरे ऑटोमेशन प्रोसेस में। उसके अलावा उनके कुछ और क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो में मैंने आंसर करे हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इससे आपके भी कई क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा, और अगर आपको जवाब नहीं मिलता तो आपको सिर्फ मुझे एक ईमेल करना है। ऐसा ही सेम कन्वर्सेशन आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का Q&A टॉपिक इन हिंदी। पहला क्वेश्चन अपना ये है कि हम एक बार मैंने डेवलपमेंट कर दिया, उसके बाद उस प्रोसेस या फिर उस न्यूगेट को मैं कैसे डेवलपमेंट से कैसे टेस्टिंग और कैसे टेस्टिंग से मैं कैसे उसको आगे लेके जाऊंगा, राइट? ठीक है। यस सर। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है तुमको। मुझे ये बताओ कि एक कंपनी में जो ऑर्केस्ट्रेटर डेवलपमेंट के डेवलपर के पास होता है, क्या सेम वही ऑर्केस्ट्रेटर पे मुझे टेस्टिंग और क्या सेम वही ऑर्केस्ट्रेटर पे मुझे प्रोडक्शन भी चलाना चाहिए? क्या लगता है? नहीं, आई थिंक अलग अलग होगा। अच्छा, पहली बात तो अलग अलग क्यों होना चाहिए? आंसर सही है, अलग अलग क्यों होना चाहिए? रीजन ये है, सबसे पहली बात तो जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल होगा। राइट। जो क्लाइंट का डेटा है, कस्टमर का डेटा है, वो कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा। जो डेवलपर को डेवलपमेंट के लिए डेटा मिलेगा, क्या वो लाइव डेटा होगा या फिर डेवलपर को थोड़ा सा टेस्ट डेटा मिलता होगा? टेस्टिंग डेटा मिलता होगा। टेस्टिंग डेटा मिलता होगा ना, कि आप ये डेवलपर है, ये ऑटोमेशन है, आप इस पर टेस्ट करो। जब आपने टेस्ट कर दिया तो फिर जब लाइव रन होगा तो वो कहीं और रन होगा, राइट? तो सबसे पहली चीज तो समझने वाली ये है कि हमारे पास अलग अलग ऑर्केस्ट्रेटर होते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस सर। ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये जो मेरा है, ये मेरा एक ऑर्केस्ट्रेटर है जिसका कि नाम है cloud.uipath.com मुकेश काला। मान लो ये मुकेश का डेवलपमेंट ऑर्केस्ट्रेटर है। यहाँ पे मैंने सब कुछ डेवलपमेंट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेनेंट में जाके सब कुछ चला दिया, एसेट्स बना दिए, प्रोसेस बना दिए, क्यू बना दिए, सब कुछ हो गया मेरा। ठीक, अब चाहिए तो मैं इसी ऑर्केस्ट्रेटर में अपने क्लाइंट का मशीन भी ऐड करके यहीं पे रन कर दूं, राइट? बट दिक्कत क्या है कि जो क्लाइंट या कस्टमर का डेटा होगा वो कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा। दूसरा क्वेश्चन, जिस आईडी से मैं लॉग इन कर रहा हूँ, जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, मेरे को एक एप्लीकेशन पे लॉग इन करना था, मेरे पास डेवलपमेंट के क्रेडेंशियल है, तो क्या तुम्हें क्लाइंट के एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल मिलेंगे कभी भी? नो सर, ऑब्वियसली नो। वो तो उसी के पास होंगे, राइट? तो वो सब वो खुद मैनेज करेंगे। उसके लिए हमने क्या बनाया? एसेट्स बनाया। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जब भी मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी में भी काम करता हूँ, राइट, तो मेरे पास क्या होता है? 3 ऑर्केस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, एट अ वेरी हाई लेवल। एक्चुअली 4 होते हैं। सबसे पहला होता है मेरा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से क्या समझते हो? जहां पे कि हमने कोडिंग किया, प्रोसेस। सब कुछ किया, राइट? डिप्लॉय अप्लाई सब ये डेवलपमेंट ऑर्केस्ट्रेटर है। यहाँ पे जो डेवलपर होता है, ये डेवलपमेंट ऑर्केस्ट्रेटर कौन यूज करेगा? डेवलपर यूज करेंगे। और डेवलपर को यहाँ पे क्या होगा? फुल एक्सेस होगा, है ना, कि भाई तुम जो भी करो। बराबर है, यहाँ तक समझ आता है? एक बार मेरा डेवलपमेंट हो गया तो क्या मुझे इसको सीधे प्रोडक्शन में भेज देना चाहिए या फिर मुझे इसको पहले टेस्ट करना चाहिए?
टेस्टिंग टेस्टिंग। अब अगर मैं इसी एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग करूंगा जिस पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपर के पास तो फुल एक्सेस है, तुम तो कभी भी जाके कुछ भी चेंज कर दोगे, तो कभी वो प्रॉपर टेस्टिंग हो पाएगी? नो सर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली मेरे पास एक दूसरा एनवायरनमेंट है जिसका की नाम है टेस्टिंग। टेस्टिंग एनवायरनमेंट में क्या होगा, तुम्हारा टेस्ट होगा। ये कौन करेगा? टेस्टर। टेस्टर। ठीक, टेस्टर, या फिर इसको अब तुम अलग वर्ड्स में क्यूए भी बोलते हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या डेवलपर को फुल एक्सेस होगा या डेवलपर को कुछ लिमिटेड एक्सेस होगा, रीड ओनली एक्सेस होगा, क्या लगता है? आई थिंक लिमिटेड रहेगा यहाँ पे, टेस्टिंग को फुल एक्सेस रहेगा। टेस्टिंग को फुल एक्सेस रहेगा, बट यहाँ पे डेवलपर को लिमिटेड एक्सेस रहेगा। ठीक हो गया, ये भी समझ आ गया। यस। अब जब मेरे टेस्टर ने सब कुछ बराबर बोल दिया, टेस्टिंग हो गया, सब कुछ बराबर हो गया, राइट, आरपीए में एक और फेज आता है जिसको हम बोलते हैं यूएटी। यूएटी समझता है फुल फॉर्म? यूएटी मींस यूजर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, हाँ, राइट। अब मैंने एक ऑटोमेशन बनाया, आज के दिन में एक ह्यूमन है जो उसको मैनुअली कर रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसा तो नहीं होगा ना, मेरे टेस्टिंग वाले ने बोल दिया कि भाई मंडे को मैंने टेस्टिंग खत्म कर दिया तो ट्यूसडे से तुम इसको लाइव कर दो, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। कुछ दिन तक क्या होगा कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग चलेगी, मतलब थोड़े दिन तक बॉट भी चलेगा साथ में और यूजर भी अपना काम साथ में करता रहेगा, ठीक है। और जो बिजनेस यूजर है उसको कंपेयर करेगा, तो एक टाइम होता है यूएटी जिसमें कि यूजर को इनपुट आएगा, यूजर कुछ फीडबैक देगा, नहीं यार ये गलत चल रहा, मेरे को यहाँ नंबर गलत दिख रहे, ईमेल गलत आ रही, ये सारा फीडबैक लेके हम किस में करेंगे, यूएटी एनवायरनमेंट में। इस पे बेसिकली कौन होगा, बिजनेस यूजर्स, ठीक है। इसमें भी अपने को लिमिटेड एक्सेस होगा, सेम। इसके बाद जो चौथा आ गया वो क्या आ गया अपना, प्रोडक्शन। ये है लाइव, ठीक। डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी या फिर ज क्लाइंट, प्रोडक्शन में तुम्हारे पास पहली बात तो एक्सेस ही नहीं होगा, अगर होगा भी तो तुम्हारे पास खाली रीड ओनली एक्सेस होगा, मतलब तुम सिर्फ डेटा देख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक हो गया, तो डेवलपमेंट, टेस्टिंग, यूएटी और प्रोडक्शन, चार हमारे पास हर एक कंपनी में होते हैं। डिपेंड करता है, कोई कोई टेस्टिंग यूएटी एक ही में कर लेता है, राइट। बट अगर जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अगर देखोगे तो उसमें क्या होता है, ये चार टाइप के एनवायरनमेंट्स अपने पास होते हैं। ये क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, वो यहाँ तक पहुंचेगा कैसे, है ना। तो डेवलपमेंट में तुमने कोड लिख दिया, जब तुम पब्लिश मारते हो तो वो कोड कहाँ जाता है, स्टूडियो में हमने कोड लिखा, कुछ हमने यूआईपाथ स्टूडियो में कोड लिखा, मैंने पब्लिश मारा, वो आ जाता है मेरे यूआईपाथ स्टूडियो में। बट ये जो मेरा यूआईपाथ स्टूडियो है ये तो मेरा डेवलपमेंट वाला है, राइट, वो तो मेरा डेवलपमेंट वाला है, यूआईपाथ स्टूडियो है, ठीक। जब यहां से मैं इसको टेस्टिंग में दूंगा, अब मुझे ये बताओ, टेस्टिंग पे जो अपलोड करने का परमिशन होना चाहिए वो किसको होना चाहिए, डेवलपर को होना चाहिए, टेस्टिंग के मैनेजर को होना चाहिए, किसको होना चाहिए, या फिर सबको होना चाहिए, क्या लगता है? आई थिंक दोनों को होना चाहिए, डेवलपर टेस्टर दोनों को। डेवलपर को। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम डेवलपर हो, ठीक है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे तुमने एक प्रोसेस डाला, प्रोसेस का नंबर था 1, तुम्हारा टेस्टर टेस्ट करे जा रहे, पीछे से तुमने उसको चेंज करके नया कोड डाल दिया, तो इसकी टेस्टिंग तो खराब हो गई। नो, राइट। तो क्या डेवलपर को एक्सेस होना चाहिए डिप्लॉयमेंट का यहाँ पे? नहीं, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, राइट। तो होता क्या है, जैसे ये ऑर्केस्ट्रेटर है, राइट, पैकेज समझता है, न्यूगेट पैकेज, राइट, न्यूगेट पैकेज प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो जब भी हम पब्लिश मारते हैं तो यहाँ पे एक न्यूगेट पैकेज आता है ऐसे, ठीक है। तो अब मान लो हमने डेवलपमेंट में सब कुछ कर दिया, मैं डेवलपमेंट का मैनेजर हूं, मैंने अपने टेस्टिंग वाले मैनेजर को बोला कि देखो भाई हमारा एक प्रोसेस है जिसका कि डेवलपमेंट में सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उसको हमको टेस्टिंग पर डालना है। तो टेस्टिंग वाला मैनेजर मेरे को बोलेगा देख एक काम कर, तू अपना ना प्रोसेस मेरे को दे दे, यानी कि अपना जो तेरा ऑटोमेशन है वो मुझे दे दे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक ऑटोमेशन का न्यूगेट पैकेज बनाऊंगा और उनको दे दूंगा, किसको, टेस्टिंग वालों को, टेस्टिंग मैनेजर को, टेस्टिंग लीड को, टेस्टिंग टीम को, ठीक। उनका भी ऐसा ही ऑर्केस्ट्रेटर होगा, वो अपने टेनेंट में जाएंगे, पैकेज में जाके यहाँ पे आके सिंपल उसको अपलोड कर देंगे और उनके पास क्या आ गया, हमारा कोड पहुंच गया, ठीक।
अब क्या सिर्फ कोड डालने से चल जाएगा? कोड के साथ साथ मुझे उनको क्या बताना पड़ेगा? एसेट्स कौन कौन से बनाने हैं, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राइट? कौन कौन से फोल्डर पे चलाना है, क्या क्या सेटिंग तुमको करनी है। तो जब भी तुम डेवलपमेंट से यहाँ टेस्टिंग में डालते हो, तो तुम एक चीज बनाते हो जिसको बोलते हैं हम काइंड ऑफ अ रन बुक। रन बुक समझ आता है? रन बुक मतलब कि इसको अगर मुझे टेस्टिंग पे रन करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए। तो मैंने उसको बता दिया कि कौन कौन पार्ट्स। से पैकेजेस हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं, कॉन्फ़िग कहाँ पे रखी है, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा, जितनी डिटेल है, एसेट्स कौन से होंगे, सब हो गया। ठीक, ये रन बुक हमने बनाई और ये रन बुक उठा के हमने किसको दे दी? टेस्टिंग वाले को। टेस्टिंग वाले ने चलाया और अपने यहाँ पे पूरा टेस्टिंग करके खत्म हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारा पैकेट कहाँ तक पहुंच गया? टेस्टिंग तक। टेस्टिंग तक। टेस्टिंग वाले क्या करेंगे? इसमें टेस्टिंग करेंगे इस ऑटोमेशन को, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जो भी है ऑटोमेटेड टेस्टिंग, सब टेस्टिंग करेंगे, राइट? अलग अलग टाइप सिनेरियो टेस्ट करेंगे। यहाँ पे डिफेक्ट आया तो इनको क्या करना चाहिए? डिफेक्ट मतलब रिजॉल्व करना चाहिए फिर से। कौन रिजॉल्व करेगा? डेवलपर के पास आई थिंक फिर जाएगा, या फिर फिर से मैनेजेबल रहेगा जाएगा। तो टेस्टर रिकॉर्ड कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। वो डिपेंड करता है अगेन, राइट? बट द आइडिया इज सिंपल कि यहाँ पे टेस्टिंग में कोई भी डिफेक्ट आया वापस किसके पास जाएगा? डेवलपमेंट पे जाएगा, डेवलपर। वापस सर्कल घूमेगा, एसआईटी सब कुछ होगा, राइट? एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी डिफेक्ट तुम्हारे एकदम क्लोज हो गए, सब कुछ बराबर हो गया। उसके बाद टेस्टिंग ने बोल दिया कि भाई मैंने टेस्टिंग का साइन ऑफ दे दिया। अब मुझे इसको किस पे एनवायरनमेंट पे डालना पड़ेगा? यूएटी। यूएटी यूएटी। एक अलग एनवायरनमेंट होगा, एक अलग मशीन होगी, राइट? अब जो डेवलपर की मशीन है, जैसे मेरा मशीन है, राइट? ये मुकेश की मशीन है, मेरा मशीन है, मेरा डाउनलोड पाता है। क्या मेरे मशीन से बिजनेस को डेटा जाना चाहिए? नो। उसका ऑर्केस्ट्रेटर भी अलग होगा, उसकी मशीन भी अलग होंगी, राइट? तो टेस्टिंग टीम वाला मैनेजर, मान लो यूएटी का कोई मैनेजर है या फिर तुम्हारा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनकी हेल्प से उसको डिप्लॉय कर देगा यूएटी के एनवायरनमेंट पे। ठीक है। यूएटी के एनवायरनमेंट में सेम वही, जो टेस्टर बोलेगा कि देखो तुम्हारा ऑटोमेशन था। अब जब भी हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, ऑटोमेशन में दो चीजें होती है। एक तो होता है उसका नाम और एक होता है उसका वर्जन। ये वर्जन कभी भी सेम नहीं होगा। देखो 2021.5.16.3, 2021.5.9.1, जब भी तुम नया अपलोड करोगे तो ये नया आ जाएगा। ठीक है। तो जो मेरा यूएटी वाला मैनेजर होगा वो टेस्टिंग वाले को पूछेगा, देख मैं डाल तो दूंगा बट तू मुझे क्या बता, प्रोसेस का नाम और वर्जन, राइट? तो ये मुझे बताएगा, देख मैंने 10 बार 10 डेवलपमेंट में डिफेक्ट 10 बार मैंने डिफेक्ट रेस कराए थे, तो जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो .10 वाला है। ठीक है। तो उससे सबको पता रहेगा कि भाई मुझे लेटेस्ट वाला उठाना है। कहीं पता चला उसने पुराना उठा दिया तो फिर तुम्हारा ऑटोमेशन गलत हो जाएगा, राइट है ना? यहां तक समझ आया? ठीक है। यस सर। यूएटी में हो गया, यूएटी में बिजनेस यूजर रन करेगा। अब मान लो बिजनेस यूजर रन करते टाइम उसको कुछ डिफेक्ट आ गए, अगेन गोज बैक टू द सेम साइकिल, डेवलपमेंट में होगा, थोड़े दिन टेस्टिंग चलेगा, फिर यूएटी हो गया। लास्ट में जब इसने उनको लगा कि हाँ भाई हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड, उसके बाद हम उस ऑटोमेशन को कहाँ ले जाएंगे? प्रोडक्शन में, यानी कि लाइव एनवायरनमेंट में। अब लाइव एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने के लिए क्या होता है? यूजुअली तुम्हारे पास एक प्रोडक्शन सपोर्ट की टीम होती है, जिनको कि तुम सारी डिटेल देते हो कि ये प्रोसेस है, इतने बजे रन करना है, ये पैकेज है, ये एसेट है, ये कॉन्फ़िग बनाने हैं, ये वाले एक्सेस चाहिए, रोबोट के मशीन पे आउटलुक इंस्टॉल होना चाहिए, एक्सेल इस वर्जन का होना चाहिए, क्रोम होना चाहिए, एज होना चाहिए, राइट? जो भी तुम्हारे ऑटोमेशन को चलने के लिए चाहिए वो सारी डिटेल हम उठा के किसको दे देंगे? एक कस्टमर को दे देंगे, प्रोडक्शन टीम को दे देंगे। वो उठा के उसको अपने कंप्यूटर पे डिप्लॉय करेंगे और वहां पे चलाएंगे। तो ऐसे तुम्हारा ये मूव हो गया डेव से, टेस्टिंग से, यूएटी से प्रोडक्शन पे। ठीक। ओके। ये जो तरीका था ये तो था मैनुअल तरीका। ठीक। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं CI/CD। सुना है कभी? नो सर। इसका नाम होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, CI/CD। इसका मतलब ये होता है कि जो ये काम हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक मुझे डेवलपमेंट मैनेजर की जरूरत है, यहाँ पे मुझे टेस्टिंग मैनेजर की जरूरत है, यहाँ पे मुझे प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है। CI/CD अगर मैं बहुत हाई लेवल पे समझाऊं तो ऐसा होता है कि जैसे ही डेवलपमेंट में तुमने कोड चेक इन किया, ठीक है,
जैसे ही तुमने डेवलपमेंट में बोला कि आज मेरा 10 डिफेक्ट फिक्स हो गए, मैं इस कोड को चेक इन कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक कंपाइल होके बिल्ड होके वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाएगा कहाँ पे? टेस्टिंग पे। ठीक है। तो कंपनीज के पास अलग अलग टाइप का डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है। ये वाला जो पहले हमने डिस्कस करा था वो तो था मैनुअल वाला, जहां पे कि तुम्हारे पास एक ह्यूमन यूजर है, एक मैनेजर है जो देख रहा है। एक दूसरा होता है CI/CD, जिसको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। वो अपने आप रन होके तुम्हारा डिप्लॉय कर देता है एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट पे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यस सर। इसमें कोई डाउट? सर एक डाउट था, हाँ। जब मतलब जैसे अपन लोग ने ये किया वहाँ पे, जरा ऊपर कीजिए ना स्लाइड। हम्म। तो जैसे पैकेजेस, एसेट, कॉन्फ़िग, फोल्डर, जैसे रनबुक मतलब टेस्टिंग में बनाए थे, वैसे अलग से यूएटी में और प्रोडक्शन में बनाना पड़ते हैं क्या? बिल्कुल। अब देखो, रन बुक मतलब ऐसा है कि मान लो मैंने तुमको बोला कि यार दोस्त एक ना ऑटोमेशन डिप्लॉय कर दो तुम्हारे ऑर्केस्ट्रेटर पे। ठीक है, मुकेश तुम्हारे पास आया, मैंने बोला कि भाई मेरा एक ऑटोमेशन है, डिप्लॉय कर दे। तुमको क्या डिटेल चाहिए होगी मेरे से, क्या क्या मांगोगे तुम? सोच के बताओ। एप्लीकेशंस कौन से यूज कर रहे हैं, और लॉगिन क्रेडेंशियल, हाँ। और फोल्डर पाथ वगैरह, मतलब कहाँ पे हम्म। क्या है कुछ, ये सब। एसेट्स कौन से बनाऊं, है हाँ, ना? राइट राइट राइट। क्या जब तक मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा तुम डिप्लॉय कर पाओगे? नो नो, लगेगा अगर तुमने डिप्लॉय भी कर दिया तो क्या वो सही से चलेगा? नहीं। है ना, कि तुम्हारे पास एज होना चाहिए, एज में तुम्हारे पास यूआई पाथ की प्लगइन होनी चाहिए। राइट। सेम वही कंसेप्ट है। राइट। ओके ओके सर, अंडरस्टैंड। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया कि भाई हम एक ऑटोमेशन को एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में कैसे कैसे लेके जाते हैं। ठीक हो गया अभी? यस सर। और इसमें कोई डाउट है? नो सर, हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन। सर जब मतलब इंटरव्यूअर अगर आपको पूछता है कि व्हाइल डेवलपिंग द प्रोसेस हम्म। और हम्म। ऑटोमेशन, तो आप आपको क्या क्या मतलब हम्म। ये आ गई, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई? राइट। यस यस, हाँ, अब बहुत मुझे ये बताओ चैलेंजेस हुआ फेस। क्या चैलेंजेस फेस किया। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे ऑटोमेशन में जो प्रॉब्लम आई क्या वो मैं बता सकता हूँ, या फिर मेरे ऑटोमेशन में जो प्रॉब्लम आई वो तुम बता सकते हो? नहीं सर, ऑब्वियसली नो। ऑब्वियसली नो, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है, राइट। मतलब वो तुम्हें खुद तुम्हारे ऑटोमेशन से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। बट एक हिंट या फिर एक सजेशन जो मैं यहाँ पे दूंगा कि ये है कि मैं, इंटरव्यू ने मुझसे पूछा कि देखो तुम्हें क्या प्रॉब्लम आई, तो मैं प्रॉब्लम में ये नहीं बोल सकता ना कि मैं कोड कर रहा था, मुझे कोडिंग में एरर आ रही थी, मेरे को ऑब्जेक्ट रेफरेंस का एरर आ रहा था, या फिर मुझे फाइल नहीं मिल रही थी। राइट। जब इंटरव्यूअर पूछता है कि तुम्हें ऑटोमेशन में क्या इश्यू आ रहे थे, तो इट शुड बी समथिंग जो कि मतलब तुमने अलग से सॉल्व किए। मतलब ये ऐसा इश्यू नहीं होने चाहिए कि जो बहुत जेनरिक है, कि मेरा यूआईपाथ स्टूडियो क्रैश हो गया था, या फिर ऐसे बहुत कुछ भी ऐसा इश्यू नहीं होने चाहिए जो मतलब बहुत जेनरिक है, जैसे कि मेरा ऑर्केस्ट्रेटर स्टूडियो से नहीं कनेक्ट हो रहा था, ये मुझे इश्यू आया था, मैंने फिक्स करने के लिए ये करा। राइट। इट शुड बी समथिंग स्पेसिफिक टू योर यूज केस। राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मेरे को पूछोगे कि तुम बताओ कि तुम्हें तुम्हारे ऑटोमेशन में क्या दिक्कत आ रही थी। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर रहा था। उस एप्लीकेशन को लॉगिन करते टाइम एक ओटीपी चाहिए था। ठीक है। और ओके। वो ओटीपी आ रहा था यूजर के मोबाइल पे। जब तक यूजर वो ओटीपी नहीं डालेगा तब तक मेरा एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है, राइट। कि मैं एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए, मेरे क्लाइंट ने कहा कि देखो ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको ऑटोमेट करना है। बट जब मैं गया तो मैंने पूछा कि लॉगिन कैसे करना, उसने कहा देखो लॉगिन करते टाइम तुमको ओटीपी आएगा, अपने को आता है ना ओटीपी, जैसे बैंक से आता है कहीं से आता है, राइट। राइट। जब तक वो ओटीपी नहीं डालेंगे तब तक तो ऑटोमेशन तो बाद में चलेगा ना, लॉगिन होने के बाद। राइट। तो ये मेरा चैलेंज था। मैंने रिजॉल्व कैसे किया? रिजॉल्व करने के काफी तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैंने बोला कि जो ईमेल यूजर का है उस ईमेल को बॉट रीड कर ले।
दूसरा मैंने ये बोला कि मैंने इस ऑटोमेशन को ऐसे बना दिया कि मैंने उसको ह्यूमंस इन द लूप में बना दिया एक्शन सेंटर की हेल्प से, ठीक है। या फिर हमने उस ऑटोमेशन को अटेंडेड ऑटोमेशन बना दिया, जहां पे कि हमने बोला कि यूजर अपने आप लॉग इन करके रख देगा एप्लीकेशन को और रोबोट उसके बाद आके कुछ करेगा, राइट। तो ऐसे चैलेंजेस तुम्हें अपने ऑटोमेशन से बताने, और ये तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी के भी ऑटोमेशन का उठा के, राइट। जो प्रोजेक्ट तुमने अपने रेज्यूमे में लिखा है कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया है, तुम्हारे चैलेंजेस भी उसी से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो वापस जाना, अपना प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से एंड तक स्टडी करना। डेफिनेटली ऐसा तो होगा नहीं ना कि तुमने एक बार स्टार्ट किया कोडिंग और एंड तक एक बार में ही करते चले गए। चैलेंजेस डेफिनेटली आए होंगे, राइट। तो वो तुम्हें खुद ढूंढने पड़ेंगे। सर और एक था हाँ जब बताओ। यहाँ पे अगर मल्टीबॉट रन हम्म। करना है की प्रोसेस पे, हाँ मल्टीबॉट आर्किटेक्चर हाँ जैसे ब्लू प्रिज्म में होता है, उस तक कुछ ऐसा यहाँ पे है क्या, मतलब कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ। तो देखो, मल्टीबॉट से तुम क्या समझते हो, पहले ये बताओ मेरे को। तो एक ही प्रोसेस पे मल्टीपल बॉट्स काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। अब देखो, जैसे मेरा ऑर्केस्ट्रेटर है, ठीक है। ये मेरा ऑर्केस्ट्रेटर में मल्टीबॉट कैसे चलता है। यहाँ पे मैंने एक ऑटोमेशन डिप्लॉय करा है, मान लो डिस्पैचर है। डिस्पैचर ऑफ एचआर परफॉर्मर है और एक परफॉर्मर है, सॉरी डिस्पैचर परफॉर्मर है। एक यूज केस है, हमने बनाया था मेरे चैनल पे, एचआर ऑफर लेटर, ठीक है। जिसमें कि हम ऑफर लेटर जनरेट कर रहे थे कैंडिडेट्स के लिए। हमने क्या करा, हमने वो सारे ऑफर लेटर का डेटा उठा के एक एचआर ऑफर लेटर करके क्यू बनाई थी, उसमें डाल दिया, ठीक है। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं, मान लो ये वाली है, इसमें कुछ 123 आइटम बचे हुए हैं, ठीक है। अब 123 आइटम अगर मैं एक रोबोट पे चलाऊंगा तो उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मैं इस 130 को एटलीस्ट 2 रोबोट में बांट दूं, 3 रोबोट में बांट दूं, तो ये जल्दी हो जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट अ मल्टी बॉट इज, राइट। एक प्रोसेस को मैंने मल्टीपल में डिवाइड कर दिया। अपना सॉरी, एजेंडा क्लियर है कि अपने को क्या करना है, इस 130 आइटम को अलग अलग में 2 या 3 में डिवाइड करके करना है, राइट। जब भी हम अनअटेंडेड रोबोट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको चलाने के लिए मुझे ट्रिगर्स बनाने पड़ते हैं। ट्रिगर समझता है ना। हाँ सर। ट्रिगर्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, राइट। मैं ट्रिगर में गया, मैंने यहाँ पे एक नया ट्रिगर बनाया, ठीक है। मैंने ट्रिगर का कुछ भी नाम दे दिया, मैंने प्रोसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे मैंने इसका सब सेटिंग वुटिंग सब डाल दिया, ठीक है। टाइम जोन सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मेरे को ये पूछ रहा है कि तुमको इसको कितने बार रन करना है, और अकाउंट में यहाँ पे तुम्हें कौन कौन से मशीन पे रन करना है इसको, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे एक ही रोबोट है, एक ही है, राइट। जब तुम इसको रियल टाइम पे शेड्यूल करोगे ना, अगर तुम्हारे पास एक ऑर्केस्ट्रेटर में मल्टीपल रोबोट्स है तो यहाँ पे पूरे रोबोट की लिस्ट आ जाएगी और बहुत सारे मशीन आएंगे, बस यहाँ पे टिक टिक मारते रहोगे, ऐड करोगे। तो जब भी ये ऑर्केस्ट्रेटर से ये प्रोसेस रन होगा, ऑटोमेटिकली वो उस 123 आइटम्स को डिवाइड कर देगा इन सब आइटम्स में। मतलब अगर दो रोबोट लगाए तो हाँ डिवाइड बाय 2, 3 लगाए तो हाँ डिवाइड बाय 3 ऐसा। बिल्कुल, वो डिवाइडेड बाय 3 एक्चुअली 3 नहीं होता, वो ऑर्केस्ट्रेटर का खुद का इंटरनल मैकेनिज्म है जो कि डिवाइड करता है। बट ये समझ लो कि जो भी उसको बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स दिखता है, इमीडिएटली अवेलेबल, उस पे जाके वो एलोकेट कर देता है, ठीक है। तो मल्टी रोबोट का कंसेप्ट इतना इजी है इसमें, ठीक है। बट आइडिया यही है कि ये तभी यूज होगा जब तुम्हें एक ऑटोमेशन को मल्टीपल जगह पे चलाना है, ठीक। क्यूज तो ये वाला सिनेरियो हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि मान लो मेरा एक ऑटोमेशन है जिसमें क्यू यूज नहीं हो रही, बट उसको मुझे 2-3 जगह पे यूज करना है। तो वो सिंपल, जैसे मैं पहले बता रहा था, प्रोसेसेस पे गए, जॉब्स पे गए, यहाँ पे जाके स्टार्ट पे क्लिक करा। अब वही सेम कंसेप्ट, कौन सा प्रोसेस चलाना है, सेम वही ऑप्शन यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एनी मशीन का ऑप्शन है। एनी मशीन का मतलब ये है कि कोई भी मशीन जो अवेलेबल है उस मशीन पे चला दो, ठीक है। स्पेसिफिक मशीन पे, एनी मशीन पे क्या होगा, कोई भी मशीन जो अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करा नंबर ऑफ टाइम्स और अपने आप ये ऑटोमेटिकली इस सेटिंग के हिसाब से चलने लग जाएगा, ठीक है। तो बस ये सिर्फ एक मैटर ऑफ क्लिक्स है यहाँ पे, ठीक है। यही क्वेश्चन थे। सर ये हाँ सर ये ओके देन, ठीक है। फिर और भी कुछ रहेगा तो ऐसे ही बस क्वेश्चन सारे लिख के
मुझे ईमेल कर देना, या फिर मैं किसी वीडियो में कवर कर दूंगा, या फिर टाइम मिलेगा तो हम ऐसे ही कनेक्ट करके कवर कर लेंगे। इस सीरीज में मेरे को काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप एंड टू एंड यूज केस कवर करो, जैसे पीडीडी फिर एसडीडी और फिर वैसे, राइट? तो राइट। ये वाला यूज केस है लोन प्रोसेसिंग बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज केस। ठीक है, कल वाले सेशन में हम इसका पीडीडी और एसडीडी करेंगे पहले सेशन में, और उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को इसका लाइव कोड करेंगे पूरा एंड टू एंड। तो मैं इसके फाइल्स वगैरह सब कुछ शेयर कर दूंगा, तो तुम साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब पॉज कर करके भी कर सकते हो, बट इसको एंड टू एंड करोगे तो पीडीडी कैसे होता है, एसडीडी कैसे चलता है, सॉल्यूशन कैसे चलते हैं, और ऑर्केस्ट्रेटर से भी इसको चला के हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सेशन तुम ओके ज्वाइन कर सर। सकते हो, पूरा एक प्रोजेक्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ओके सर। ओके ओके सर। चलो, थैंक यू ब्रो, ओके सर, थैंक यू सो मच। बाय। ओके तो आज का वीडियो अब मैं यहीं पे रैप करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप अब आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं या फिर इससे अलग कोई क्वेश्चंस है तो आप सिर्फ मुझे ईमेल कर सकते हैं। हम एक मीटिंग के थ्रू कनेक्ट करके मैं ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का जवाब भी आपको दे पाऊँ। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैप्पी ऑटोमेशन।